जय श्री राम। नमस्कार, मैं प्रेम चरण पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने इस छोटे से चैनल ग्रह गोचर के माध्यम से। आइए, हम लोग ज्योतिष के विषय में सीख रहे थे। हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा, इष्ट काल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इष्ट काल कैसे ज्ञात किया जाता है, इष्ट काल को कैसे निकाला जाता है, इष्ट काल को ज्ञात करने की क्या क्या विधियां हैं, इसके बारे में हमने आपने देखा है, पढ़ चुके हैं हम। जो हमारी पीछे की वीडियो, इष्ट काल की वीडियो नहीं देख पाए हों, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं। आप वहां जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपने ज्योतिष संबंधी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आज के अंक में उससे आगे हम लोग चलते हैं। कल हमने इष्ट काल पर ज्ञान ले लिया था। अब हम शुद्धा पर आते हैं कि शुद्धा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, शुद्धा क्या होता है। तो शुद्धा ज्ञात करने की विधि ये है कि जो जन्म नक्षत्र है उससे जन्म नक्षत्र के पहले, जन्म नक्षत्र से एक नक्षत्र, मान लो कि बालक का जन्म अश्विनी में हुआ, तो अश्विनी से पहले जो नक्षत्र है, तो अश्विनी से पहले एक नक्षत्र हुआ रेवती। रेवती नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र के घटी पल को नहीं देखना है। अब हमको पीछे एक दिन पीछे के नक्षत्र के घटी पल को देख लेना है पंचांग के माध्यम से। पंचांग में कैसे देखा जाएगा, उसके लिए आइए हम देखते हैं कि पंचांग में हम कैसे घट पल नक्षत्र कैसे जानते हैं, और वो आइए हम उसको देखते हैं। आइए हम देखते हैं पंचांग। ये आप लोगों के सामने भाद्रपद कृष्ण पक्ष यानी भादों कृष्ण पक्ष का पंचांग में आप लोगों के सामने खोला हूँ। ये सबसे पहले यहाँ दिनमान आप देख सकते हैं, ये ऊपर ये दिनमान लिखा होता है। दूसरे कोष्टक में कौन सी तिथि है ये लिखा जाता है। तीसरे में कौन सा दिन है, फिर घटी पल, फिर कितनी रात में कि दिन में कब तक है, फिर कितने बजकर के कितने मिनट तक, फिर यहाँ नक्षत्र होता है, कौन सा नक्षत्र है, फिर इस तरह से योग। तो अभी आप इतना ही जानिए कि षष्ठी यानी छठ को मान लीजिए जन्म होता है बुधवार के दिन, तो उस दिन अश्विनी नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र 41 दंड 4 पला, रात में 10:01 तक भोग करेगा। तो रात में यदि बुधवार की रात में ये 10:01 तक बालक का जन्म हो रहा है, तो जन्म नक्षत्र कौन सा हो जाएगा, अश्विनी। तो शुद्धा ज्ञात करने के लिए हमें रेवती चाहिए, और रेवती का दंड कितना बोला है, तो 36-40 रेवती है। अब शुद्धा यदि ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, शुद्धा ज्ञात करने के लिए देखिए ऐसे शुद्धा को हम ज्ञात कर लेंगे। शुद्धा ज्ञात करने के लिए शुद्धा बराबर होता है जन्म नक्षत्र के पहले वाले नक्षत्र की घटी पल को 60 से घटा। जन्म नक्षत्र अश्विनी हो गया, इसका घटी पल हो गया 41 दंड 4 पला, और रेवती उससे पहले होती है तो 36 दंड 40 पला। इसको निकालने के लिए 60 में से 36-40 घटा दें तो हमारा क्या होगा, ये 60 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 59-60, 36-40 यदि हमें घटा दें इसमें से तो 20 इधर बच जाएगा, 20 पला और 23 दंड, 23 दंड 20 पला हमको ये प्राप्त हो जाएगी। यही हमारा शुद्धा प्राप्त हो, यही हमारा शुद्धा है। अब इस शुद्धा को हम ज्ञात कर लिए। शुद्धा जानने के बाद पुनः आता है कि भयात किसे कहते हैं, भवोग किसे कहते हैं। भयात और भवोग आप अक्सर कुंडली में लिखा पाते हैं। कुंडली में लिखा होता है कि भयात इतना, भवोग इतना, भयात इतना, भवोग इतना। ये भयात भवोग क्या होता है, तो भयात भवोग निकालने की विधि हम जान लेते हैं। तो भयात, सबसे पहले भयात जानने की विधि है कि शुद्धा में इष्टकाल को जोड़ दें। कल आप लोगों ने इष्टकाल निकाला है, तो इष्टकाल हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया है
तो इष्टकाल में शुद्धा को जोड़ देने से भयात की प्राप्ति हो जाती है। यदि शुद्धा और इष्टकाल को जोड़ने से भयात 60 से ज़्यादा हो गया, 60 से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो हम उसको 60 से उसमें से 60 घटा देंगे। जितना बचेगा उसी को हम भयात मान लेंगे। अब दूसरी बात है कि भवभोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो भवभोग जानने की विधा ये है, भवभोग जानने के लिए शुद्धा ले लीजिए। अब जो जन्म नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, शुद्धा में उस जन्म नक्षत्र का घटीपल जोड़ देने से आपको भवभोग मिल जाएगा। भयात के लिए आपने देखा कि शुद्धा में इष्टकाल जोड़ देने से भयात मिल जाता है। यदि भयात 60 से ज़्यादा बनता है तो उसमें से 60 को घटा देना है। तो भयात में से 60 घटा दीजिए, जो बचेगा वो भयात हो जाएगा। अगर और भवभोग के लिए शुद्धा में जो जन्म नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के घटी पल को जोड़ देने से भवभोग की प्राप्ति हो जाती है। उस नक्षत्र को जोड़ देने से भवभोग की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने शुद्धा, भयात और भवभोग, ये 3 चीज़ों को जानने का प्रयास किया है। आइए इसी के साथ वीडियो को आज का अंश यहीं, और आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में भेजें। जो भी ब्राह्मण बंधु या जो भी इच्छुक आपके मन में यह प्रश्न रहता है कि हमारी कुंडली में देखें कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, हमारी कुंडली में क्या है, तो आपको किसी पंडित या ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बेसिक ज्ञान आप स्वतः अपनी कुंडली को देख करके प्राप्त कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और निवेदन है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।